सबसे पहले जो आपको अगले 30 दिन तक करना है और लगातार करना है, वो अपने आप का जो आपका रूटीन है, डेली लाइफ है, उसमें आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, ये आपका जो है कुछ आपको सेट टाइमिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले तो आप अपने सोने का टाइम वो निर्धारित करिए, ताकि आप जल्दी उठ सकें। आप जितना जल्दी उठेंगे लाइफ में आपके उतना ही जल्दी परिवर्तन आएगा। कहते हैं हम जब 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं तो हम सतयुग में उठ जाते हैं। जब हम 5 से 6 बजे के बीच में उठते हैं तो हम त्रेता युग में उठते हैं। जब हम 6 से 7 बजे के बीच में उठते हैं तब हम द्वापर युग में उठते हैं, और जब हम उसके बाद उठते हैं तो हम कलयुग में उठते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको किस युग में उठना है। और अगर आप सतयुग में उठेंगे, यानी कि 4 से 5 जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर आप 3:30 बजे उठ सके तो सबसे अच्छा। तो आप अपना रूटीन खुद तय कर सकते हैं और ये धीमे-धीमे इम्प्रूव करेंगे। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा था कि मैं जो है बहुत लेट नाइट काम करता था और मैं साढ़े 7-8 बजे तक उठ ही नहीं पाता था। फिर मैंने आज से करीब 15 साल पहले इस रूटीन को चेंज किया, और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। और अगर लोगों ने किया है, किसी और ने भी किया है, तो भी आप कर सकते हैं। तो आप अच्छे इंस्पिरेशंस को अपनी लाइफ में लाएँ। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगले 3 से 4 दिन की एक छोटी-सी प्लानिंग बनानी है, और ज़्यादा नहीं। आप 3 या 4 काम सोचें जो अगले आप 3 या 4 दिन में आराम से कर सकते हो। तो ये काम आपको कॉन्फिडेंस देगा। और शुरुआत सिर्फ़ एक काम से करें। आपके पास दिन में बहुत से काम होंगे, आप सोचेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जिसको आप बहुत टाल रहे होंगे, कोशिश करिए कि उसको करने की शुरुआत कर दीजिए। और ज़्यादातर हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हमारी टालने की आदत होती है। लेकिन एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 5 सेकंड्स। आप सारे काम रोक दीजिए और अगले 5 सेकंड में सोचिए कि मुझे इस काम की शुरुआत कर देनी है, वो चाहे छोटी-सी हो, चाहे वो एक कॉपी खोलना क्यों ना हो, चाहे पेन पे गोल लिखना क्यों ना हो। आप बस शुरुआत कर दीजिए, और यहाँ से आप अगले 3 दिन में उस काम में थोड़ी-थोड़ी एनर्जी, टाइम और एफर्ट डालना शुरू करिए। आप सरप्राइज़ हो जाएँगे, आप खुद अपने आप को सरप्राइज़ कर देंगे। आप देखेंगे जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ कितनी तेज़ी से बदलनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत धीमी होगी, लेकिन उसको हम मोमेंटम बनाएँगे, और उस मोमेंटम को हम आगे 3 महीने तक ले जाएँगे और फिर 3 साल तक ले जाएँगे। तो इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को आइडेंटिफ़ाई करें, उनमें से एक गोल चुनें और उसकी शुरुआत आज ही से कर दें, अभी से कर दें। तो दोस्तों, एक पेपर और पेन तुरंत ले लीजिए और अपने गोल को लिख डालिए। और जब आप इस गोल को लिखें तो आप ये फीलिंग करें, आप अपने अंदर से फीलिंग लाएँ कि मैं इस गोल को अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। और जब आप अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देंगे, तब आपकी विल पावर जागेगी। और विल पावर को जगाने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं कुछ, मैं आपको बताऊँ। आप अपने थंब को यहाँ रखिए और मुट्ठी को बंद करिए, और अपने जो ये आपका कोहनी है, इस पे एक थोड़ा-सा प्रेशर फ़ील करिए और कहिए अपने आप से, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। और जब ये आप करेंगे तो आपकी विल पावर जो अंदर सोती हुई है वो जागेगी। दूसरा तरीका है, आप थोड़ी वॉकिंग करने की प्रैक्टिस करिए। अगर आप घर के बाहर नहीं जा सकते, ठंड लग रही है आपको या गर्मी लग रही है, जो भी माहौल है, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप कोशिश करिए कि घर के अंदर ही थोड़ी वॉकिंग शुरू करें। 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट आप वॉक करिए और अपने आप से कहिए, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपको भगवान के मंत्र बहुत सारे आते होंगे और वो करना भी ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन एक जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा है कि हाँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, और ये आपको बार-बार कहना है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में कहीं न कहीं लोगों ने ये लिख दिया है, या आपने आपने खुद को आपने समझा लिया सबकॉन्शियस ब्रेन को कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, और कहीं न कहीं ये बात बैठ गई और आपने मोटिवेशन आपका लॉस हो गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, आप अपनी लाइफ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगले 3 से 4 दिन और अगले 30 दिन तक आपको हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद लेनी है। कोई भी इंसिडेंस आपकी लाइफ में हो रहा है, आप स्कूटर या कार लेके जा रहे हैं और एकदम से सामने से कोई बाइक आ जाती है और वो आपके सामने रुक जाती है, और आपको लगता है इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी, और ये फिर एक्सीडेंट होते-होते बच गया या हो गया। लेकिन आपको यही कहना है कि आपको किसी और को, मुझे किसी और को ब्लेम नहीं करना है। ना ही अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना है, ना ही भाई-बहन को ब्लेम करना है, ना ही अपने कॉलीग्स को ब्लेम करना है। आपको सिर्फ़ एक काम करना है, आपको ज़िम्मेदारी लेनी है। आप जब से पैदा हुए और जब से आपकी लाइफ़ ख़त्म होती है, तब से
शुरू के तो 15-20 साल तक पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, अगर हम लकी हुए तो। लेकिन एक टाइम आता है लाइफ में, कभी ना कभी किसी की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों की लाइफ में देर से आता है, जब आपको अपनी लाइफ की 100 नहीं 200% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तो आप छोटे-छोटे कार्य करना शुरू कर दें। अगर आपके घर में कोई मेड लगी है या आपके पेरेंट्स भी आपकी प्लेट वॉश करते हैं, आप कोशिश करिए कि ये काम आप खुद करें। अपने कपड़े, अपने जूते खुद आप रेडी करिए, किसी पे मत डिपेंड करिए। और जब आप छोटी-छोटी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, तो जो गोल आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं, वो आप देखेंगे उस पे भी आप एनर्जी डालना शुरू कर देंगे और आपका कॉन्फिडेंस शूट अप करेगा। आज की डेट में आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है 50% हो, 60% हो। आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस 80%, 100% हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप से कहना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड येस आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं 100% हर एक चीज़ का खुद ज़िम्मेदार हूँ। अब आप कहेंगे कुछ चीज़ें तो आपकी लाइफ में ऐसी हुई, किसी को मिल गई, मुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं। जिसको मिली, हो सकता है उसकी किस्मत हो, उसके पूर्व जन्म के कर्म हो, जो भी हो। आपको जो भी मिला है, पहले आप एक धन्यवाद की सूची बनाएँ, एक लिस्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड बनाएँ कि इन-इन चीज़ों के लिए मैं लाइफ में धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही सोचता कि मैं इस वीडियो को सुन पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं जीवित हूँ, मैं कॉन्शियसली अलाइव हूँ। तो कई लोग तो आज सुबह उठ ही नहीं पाए होंगे, लेकिन आप जीवित हैं और अगर आप जीवित हैं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, एक आप डायरी और एक पेन ले लीजिए और रोज़ अपनी मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें। अपने टाइम को ऑडिट करें कि मैं आज अपना टाइम कहाँ-कहाँ बिता रहा हूँ। कोशिश करिए पहले आप अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। यानी कि अपनी हेल्थ पे, अपने डिसिप्लिन्स पे, अपने रूटीन पे और वो गोल्स जिनको आपको इस साल अचीव करना है और अगले 3 से 10 सालों में अचीव करना है, आप इन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। जब आप इन पे काम करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सकारात्मक विचार डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डेली रूटीन को सेट करते हुए आगे लाइफ में बढ़ेंगे और पॉजिटिवली मोटिवेटेड रह करके अपने गोल्स पे वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप अपनी गोल सेटिंग करिए और कैसे उनको अचीव करें। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और जो भी फ्रेंड्स आपके हैं उनके साथ शेयर करें।